वेलकम टू द लास्ट चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसके जस्ट पहले हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा? फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब हम पढ़ने वाले हैं लास्ट चैप्टर दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब हम कुछ पे कर रहे हैं। हम पे किस चीज के लिए कर रहे हैं? वर्चुअली के सब्सक्रिप्शन के लिए, वो तो डेफिनेटली कर रहे हैं। उसके साथ साथ में हम किस चीज के लिए पे कर रहे हैं? वी आर पेइंग फॉर द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. Balance of payment is an accounting statement that provides a systematic record of all the economic transactions between residents of a country and the rest of the world in a given period of time. मैंने यहाँ पे दो words को specially bold किया है, economic transactions and residents. पहले मीनिंग समझते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा इन दोनों को मैंने स्पेशली बोल्ड क्यों किया है। सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट होता है, जस्ट लाइक आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जस्ट लाइक आवर बैलेंस शीट। वैसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट भी एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट होता है जो क्या बताता है? इट टेल्स अस अबाउट द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस। कौन से ट्रांजैक्शंस? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। लेट्स से इंडिया का कोई रेसिडेंट है और उसने बाकी की पूरी दुनिया के लोगों के साथ में कितना ट्रेड किया है, लेट्स से कितना एक्सपोर्ट किया था या कितना इंपोर्ट किया था, ये हमें कौन बताता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हुआ? इट्स एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट शोइंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन द रेसिडेंट एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये 5 चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले लेट्स कम टू द 2 वर्ड्स दैट इज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन एंड रेसिडेंस। Now what are residents and what are economic transactions? पहले ये देखते हैं कि who are residents and what are economic transactions. Residents वो सारे के सारे लोग जो रेसाइड करते हैं एक कंट्री में, वो सारे लोग जो पर्टिकुलर कंट्री में रहते हैं, वो सारे कौन हो गए? हमारे रेसिडेंट्स हो गए। रिमेंबर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सिटीजन्स, हम बात कर रहे हैं रेसिडेंट्स की। रेसिडेंट्स में आप किस किस को इंक्लूड करोगे? यू विल इंक्लूड द इंडिविजुअल, जैसे हम, आप, हम सब लोग, ठीक है। अगर हम बड़े होके किसी बाहर की कंट्री वाले के साथ में ट्रेड करते हैं तो हम लोग हो गए इंडिविजुअल्स जो बाहर की कंट्री के साथ में ट्रेड कर रहे हैं। दूसरे फर्म्स, लेट्स से हमारी फर्म है, लेट्स से इट्स वर्चुअली एलएलपी या फिर वर्चुअली लिमिटेड है। अगर वो बाहर के कोई स्कूल के साथ में टाई अप करती है, लेट्स से वो टाई अप करती है दुबई के कोई स्कूल के साथ में, तो हम एक फर्म है जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो हम क्या हो गए? हम फर्म हो गए। तो फर्म भी इस डेफिनेशन में काउंट होती है। एंड थर्ड इज गवर्नमेंट एजेंसीज, लेट्स से गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, लेट्स से भेल लिमिटेड है, सेल लिमिटेड है। अगर वो कोई चीज एक्सपोर्ट करती है या कोई चीज अगर इंपोर्ट करती है तो वो भी रेसिडेंट में काउंट होगी। तो रेसिडेंट में 3 चीज काउंट होते हैं, इंडिविजुअल, फर्म्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। कौन कौन काउंट नहीं होता है? मिलिट्री पर्सनल्स। बहुत मिलिट्री वाले लोग ऐसे होते हैं जो पोस्टिंग के लिए दूसरे दूसरे कंट्रीज में जाते हैं, तो वो अगर कोई दूसरी कंट्री में गए फॉर अ पोस्टिंग तो क्या हम उनको रेसिडेंट काउंट कर लेंगे? ऑफ कोर्स नॉट, हम उनको कभी भी रेसिडेंट में काउंट नहीं करते हैं। सेकंड इज टूरिस्ट। लेट्स से मैं यूएस गया घूमने के लिए, ठीक है, तो क्या मैं यूएस का रेसिडेंट हो गया? ऑफ कोर्स नॉट। अगर हो जाते तो ऐसे ही लोग थोड़ी पीआर के लिए इतने इतने पैसे खर्च करते हैं, ठीक है। तो टूरिस्ट को भी हम रेसिडेंट में काउंट नहीं करेंगे। एंड थर्ड इज माइग्रेटरी वर्कर्स। बेसिकली वो वर्कर्स जो काम ढूंढने के चक्कर में एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होते हैं, माइग्रेट होते हैं। तो अगर मैं लेट्स से मैं चला जाता हूं दुबई इन सर्च ऑफ सम जॉब, तो क्या मैं वहां का रेसिडेंट हो गया? फिलहाल तो नहीं, बट हाँ अगर मुझे रेसिडेंटशिप मिल जाती है तो हाँ, बट फिलहाल के लिए द माइग्रेटरी वर्कर्स आर नॉट काउंटेड एज द रेसिडेंट्स। सिंपल। अब आते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के ऊपर। Economic transactions refers to those transactions which involve transfer of title or ownership of goods, services, money and assets. Basically ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें कोई चीज एक्सचेंज हो रही है। एक्सचेंज हो रही है मतलब क्या? या तो मनी एक्सचेंज हो रहा है कोई एसेट के लिए, या एसेट एक्सचेंज हो रही है एसेट के लिए। कोई एक चीज तो एक्सचेंज हो रही है, बी इट द एसेट, be it money, be it goods or be it services. Some or the other thing is being exchanged. Some or the other thing is being exchanged or traded. हम क्या क्या चीजें में क्लासिफाई करते हैं? We can classify economic transactions under 4 heads: visible items, invisible items, unilateral transfers and capital transfers.
अब ये चारों चीजें क्या होते हैं? विजिबल आइटम्स तो आई थिंक वी ऑल नो, जो हम देख सकते हैं। दिस स्टाइलस इज अ विजिबल आइटम, ये स्क्रीन एक विजिबल आइटम है, कैमरा इज अ विजिबल आइटम, दीज लाइट्स आर विजिबल आइटम्स। इनविजिबल आइटम्स क्या होते हैं? व्हाट आर इनविजिबल आइटम्स? द सर्विसेज। अगर हम कहीं पे भी घूमने जाते हैं तो वो टूरिज्म एक इनविजिबल आइटम है, ठीक है। ऑल द विजिबल आइटम्स आर काउंटेड एज गुड्स एंड ऑल द सर्विसेज आर काउंटेड एज इनविजिबल आइटम्स, ठीक है। गुड्स कौन से कैटेगरी में आते हैं? विजिबल आइटम्स में, क्योंकि हम उसको छू सकते हैं, दे आर टैंजिबल, वी कैन टच देम, वी कैन फील देम, वी कैन सी देम। बट सर्विसेज आर इनविजिबल। क्यों? हम उनको छू नहीं सकते, हम उनको सिर्फ फील कर सकते हैं। वी कैन नॉट सी देम, वी कैन जस्ट फील देम, ठीक है। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स का क्या मतलब होता है? ट्रांसफर्स जो सिर्फ एक साइड से होते हैं। लेट्स से मेरा भाई है जो कनाडा पढ़ने गया और मैं उसको यहां से कुछ मनी सेंड करता हूं, तो वो क्या हो गया? दैट इज यूनिलैटरल ट्रांसफर बिकॉज इट इज वन साइडेड। कैपिटल ट्रांसफर्स क्या होते हैं? ऐसे ट्रांसफर्स जो या तो आपकी असेट या तो आपकी लायबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। लेट्स से बोरोविंग, मेरे भाई ने मेरे से कनाडा से रुपए मंगाए, मैंने उसको लेंड किए मनी, तो मेरे असेट इंक्रीज हो गए। मेरा भाई मेरे बैलेंस शीट में डेटर की साइड पे दिखा, वहीं पे मेरे भाई के लिए मैं कौन सी साइड पे दिखा? लायबिलिटी साइड पे, बिकॉज आई एम अ क्रेडिटर टू हिम, एक तरीके से लोन फ्रॉम भैया, ठीक है। सो उसको हम बोलेंगे कैपिटल ट्रांसफर। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स में हम एक तरीके से गिफ्ट काउंट करते हैं। कैपिटल ट्रांसफर्स में हम वो सारे के सारे ट्रांसफर्स काउंट करते हैं जो या तो असेट चेंज करते हैं या फिर लायबिलिटी को चेंज करते हैं। समझ में आया? अभी तक हमने क्या क्या देखा? अभी तक हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन देखी। इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट शोइंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन द रेसिडेंट्स एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और फिर हमने देख ली रेसिडेंट्स और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। अब हम देखते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। मैंने अभी अभी आपके लिए डेफिनेशन वापस रिपीट करी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टेटमेंट, हर अकाउंटिंग स्टेटमेंट का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। बैलेंस शीट ऊपर और नीचे आप दिखाते हो, ऊपर लायबिलिटीज, नीचे असेट्स। प्रॉफिट एंड लॉस में आप क्रेडिट डेबिट साइड दिखाते हो। वैसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। देयर आर टू साइड्स, क्रेडिट साइड एंड द डेबिट साइड। ओके, क्रेडिट साइड पे हम ऑल मनी इनफ्लोस को काउंट करते हैं। हम क्या काउंट करेंगे? ऑल द मनी इनफ्लोस। डेबिट साइड पे हम क्या काउंट करेंगे? ऑल द मनी आउटफ्लोस। अगर आपके पास में कोई भी बैंक अकाउंट है या अगर आपने अपने पापा का कभी भी बैंक अकाउंट के कोई भी एसएमएस देखे हैं, जब भी मनी आता है तो बैंक अकाउंट का मैसेज आता है मनी हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, और जब भी मनी जाता है तो लिखा हुआ आता है मनी हैज बीन डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट। तो क्रेडिट साइड पे हम क्या करेंगे? ऑल द मनी इनफ्लोस काउंट करेंगे। डेबिट साइड पे हम क्या काउंट करेंगे? ऑल द मनी आउटफ्लोस, ठीक है। सो ऑल द मनी इनफ्लोस विल बी काउंटेड इन द क्रेडिट साइड, ऑल द आउटफ्लोस विल बी काउंटेड इन द डेबिट साइड। ओके, नाउ one question is that कि is the credit side and debit side always equal? I don't think so. मेरे तो अकाउंट्स में कभी भी सम टैली नहीं होते थे, कभी भी इक्वल आता ही नहीं था। तो there is a slight possibility कि हो सकता है कि दोनों इक्वल हैं, but there is still possibilities कि वो इक्वल नहीं हो। So BOP, that is balance of payment, need not to be equal always. BOP can be balanced BOP, surplus BOP and deficit BOP. बैलेंस बीओपी का क्या मतलब हुआ? वेयर द क्रेडिट साइड एंड द डेबिट साइड इज इक्वल, ठीक है। सरप्लस क्या हुआ? मतलब हमको फायदा चाहिए। देखो ये ग्रीन में है, ग्रीन मीन्स फायदा होता है, ठीक है। तो सरप्लस का मतलब क्या हुआ? व्हेन द मनी इनफ्लोज आर मोर देन द मनी आउटफ्लोज, यानी जितना पैसा आया है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द मनी आउटफ्लोज। सिंपल। सो व्हेन द क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड, ठीक है। एंड व्हाट इज डेफिसिट? डेफिसिट बीओपी का मतलब होता है व्हेन द डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड, यानी हमारे मनी आउटफ्लोज ज्यादा है एज कंपेयर टू द मनी इनफ्लोज। सो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अभी तक हम लोग ने मीनिंग डिस्कस कर लिया और स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जहां पे हम पढ़ने वाले हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड।